पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो कुछ भी निधि, जो कुछ भी उपलब्धि, जो कुछ भी पुण्य शक्तियां हमें अतीत की कमाई से मिली है, उस पूंजी का पहले मूल्यांकन करना चाहिए। मैं अतीत की कितनी शक्ति लेकर के जन्मा हूं, मेरे पास स्वयं की औकात कितनी है, मेरे पास स्वयं की पूंजी कितनी है, उसका मूल्यांकन पहले करना चाहिए। मैं कौन हूं, इस संबंध में मैंने एक दिन कहा था, ये मत पूछो कि भगवान से पूछो भगवान मैं कौन हूं। नहीं, गुरु से मत पूछो कि मैं कौन हूं, क्योंकि इनकी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी बुद्धि से परे है, कल्पना लगती है, गप लगती है। भगवान से पूछा कि भगवान मैं कौन हूं, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको सब भगवान दिखते हैं, सब भगवान दिखते हैं, दुनिया में जो कुछ भी है सब भगवान दिखते हैं, दूसरा कोई नजर आते ही नहीं उनको। और जब भी तुम्हें भगवान कहेंगे तो क्या तुम विश्वास कर पाओगे? एक मिनट को उनके भगवान कहने पे हमें अच्छा लगेगा, भगवान मुझे भगवान कह रहे, हम स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार कर लेते बहुत सारे लोग। बड़े आदमी जब हमें कोई बड़ा टाइटल देते हैं, अपने समान मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आजकल का समाज सुधारक यही चाहता है कि जितने बड़े लोग हैं उन सबको अपनी बराबरी पर लोग मानने लग जाए। कई लोग मेरे से कहते महाराज बड़ों को कहें लोग, ये बड़े लोग छोटों का अनादर नहीं करें, अपने समान माने, अमीर हो गरीब हो, कहते। और सारे संसार की भावना यही है कि समाजवाद आना चाहिए, पूंजीवाद खत्म होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। जो पुण्यहीन है वे तो बड़ों की बराबरी करना चाहते हैं। कौन पुण्यहीन है जो बड़ों की बराबरी पर नहीं जाना चाहे? कौन पुण्यहीन है, कौन गरीब है जो अमीर की बराबरी पर नहीं बैठना चाहे? अमीर की बराबरी पर बैठ करके अमीरी का खाना नहीं खाना चाहे, अमीर की बराबर बैठकर अपनी हवेली नहीं चाहे, अमीर के बराबर बैठ करके अपनी अमीरी जैसे कौन मना करेगा? हर शीतलाचारी साधु अच्छे साधुओं की बराबरी करना चाहता है। मेरा नाम भी उन्हीं अच्छे साधुओं के साथ बोलो, मेरी जयकार भी उन्हीं साधुओं के साथ बोलो। कौन शीतलाचारी नहीं चाहेगा? कौन कमजोर साधु नहीं चाहेगा कि मैं अच्छे साधुओं के साथ बैठूं, अच्छे आचार्यों के साथ मेरी फोटो लगे, अच्छे आचार्यों के साथ मेरा अर्घ चढ़े, अच्छे आचार्यों के साथ मेरी पूजा हो? कौन नहीं चाहेगा? सब चाहते। परिणाम ये तो संसार का स्वभाव है। हर पुण्यहीन, हर गुणहीन गुणों को नहीं सुधार चाहता, गुणवानों की बराबरी करना चाहता। मैं इसको कोई आश्चर्य की वाली बात नहीं मानता। ये तो हर अनादिकाल से हर संसार का स्वभाव है, और यही उनके विनाश का कारण है। जब जब गुणहीन व्यक्ति गुणवान की बराबरी करेगा, उसका नियम से डाउनफॉल आएगा, नियम से आएगा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने लिखा, गुणहीन व्यक्ति यदि गुणवानों की बराबरी पर बैठता है, उनकी बराबरी करता है, उनकी बराबरी से जयकार, उनकी बराबरी से पूजा अर्चना करवाता है, ते होंति लुल्लुमुया, वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते।
क्यों नहीं पुण्यहीनों का पुण्य बढ़ रहा है? क्यों नहीं गरीबों की गरीबी दूर हो रही है? क्यों नहीं पापी पाप से मुक्त हो रहा है? क्यों नहीं शिथिलाचारी शिथिलाचार छोड़ रहा है? क्यों नहीं गुणहीन गुणवान हो रहा है? कोई कारण नहीं बंधु। वो चाहता है, गरीब चाहता है कि मैं अमीर बनूं, गरीब चाहता है कि मैं अमीर बनूं, चाहता भी है। गुणहीन चाहता है मैं गुणवान बनूं, शिथिलाचारी चाहता है कि मैं निर्दोष चर्या करूं, रोगी चाहता है मैं निरोग बनूं। चाहत में भी कमी नहीं, पर प्रश्न इतना सा है कि जब वो बनना भी चाह रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? जो मैंने अनेक कारणों में एक कारण खोड़ा कि पुण्यहीन व्यक्ति पुण्यवान की बराबरी पर बैठना चाहता है, गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की बराबरी करना चाह रहा है, शिथिलाचारी अच्छे साधुओं की बराबरी पर शिथिलाचार के साथ बैठना चाह रहा है। जब तक तुम्हारा यह परिणाम रहे कोई शिथिलाचारी साधु या उनके भक्त अपने शिथिलाचारी साधु को अच्छे आचार्य अच्छे साधु की बराबरी पर बैठाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनका शिथिलाचारी साधु और भ्रष्ट होगा, पतित होगा, और एक दिन वो तुम्हारा और अपना खुद का मुंह काला करा लेगा। इतना भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि तुमने उस शिथिलाचारी साधु को इतना प्रोत्साहन दे दिया कि उसकी फोटो अच्छे साधु की बराबरी पर लगी। अब वो शिथिलाचार क्यों सुधारेगा? जैसे मैंने कल कहा था, एक क्लास में पढ़ने वाले 33 नंबर और 99 नंबर वाले को एक गणना में गिन लोगे, एक बराबरी पर ले लोगे, 33 नंबर वाला कभी 34 नंबर लाएगा ही नहीं। बोले किस लिए लाना 34 नंबर? 33 नंबर में वही कार्य मिल रहा है जो 99 वाले को। मर गया बेचारा, पढ़ते पढ़ते मर गया, लेकिन फिर भी इसने क्या हासिल किया? मेरे बराबरी का ही तो है। वो 99 वाला भी 33 में आ जाएगा, और 33 वाले का कभी 34 नहीं होंगे। 99 वाले को इसलिए पुरस्कृत नहीं किया जाता कि उसने 99 नंबर पाए हैं, इसलिए पुरस्कृत किया जाता है कि 33 नंबर वाला अपनी औकात बढ़ाए। जब क्लास में पक्षपात होता है, क्लास में पक्षपात होता है, 99 नंबर वाले को पुरस्कार दिया जाता है, गोल्ड मेडल। उसे नौकरी कर रहने वाले घूमते हैं पैकेज लेकर के, वह देख करके 33 नंबर वाला सोचता है काश मैं भी पढ़ लेता, अगली साल मैं सब कुछ छोड़ता हूं। मात इस कारण से बढ़ गया उसका पुरस्कार। देखना, बहुत बड़ी कला है ये पुरस्कार देना। ये पुरस्कार कदापि उस पास होने वाले को नहीं दिया, वो तो पास हो चुका, वो तो सफल हो गया, अब उसके लिए क्या पुरस्कार देना? पुरस्कार दिया जाता उन फेल वालों को शिक्षा के लिए। वो फेल वाले को फीलिंग होती है कि मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी एक दिन पुरस्कार लूंगा। ऐसा होता है। तुम्हारे राष्ट्रपति थे जो देश के KR नारायण, उन्होंने एक संस्मरण में मैंने कहीं पढ़ा था, उनके मन में एक भाव आया। एक दिन किसी 15 अगस्त पर एक लड़के को क्लास में अच्छे नंबर लाए, उस छोटे से लड़के को स्टेज पर बुलाया गया, माला पहनाई गई, गोल्ड मेडल दिया गया और बहुत सम्मान किया, और टीचरों ने, प्रिंसिपल ने उसने अपनी बराबरी पर कुर्सी देकर के उसको बैठा ला। ये नीचे बैठे हुए थे, इनके मन में एक भाव आया। कभी उनने भाव नहीं किया, उनके मन में उनके माता पिता यही संस्कार दे देते, बेटा अपन को पढ़ के क्या करना है, जो कार्य अपने घर में होता है वो तो बिना पढ़े भी हो जाएगा। तो इनकी दृष्टि यही थी कि अपन को पढ़ना क्या है, ठीक है इतना पढ़ लूँ, कागज पढ़ लूँ, पेपर पढ़ लूँ, 2 बातें कर लूँ। इनकी धारणा थी कि ज़्यादा नहीं पढ़ना। इनके माँ बाप ने कहा था बेटा पढ़ के क्या करो। मजदूर के माँ बाप बेटे से क्या कह रहे, भाई क्यों पढ़ के क्या करेगा, मजदूरी करना है। यही उनका संस्कार था। उनके माता पिता कहते जो धंधा अपने घर में है इसमें कुछ भी नहीं रखा, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बेटा क्यों पढ़ने जाता है, नहीं भी जाए तो चल जाएगा। ये धारणा थी उनकी। लेकिन एक दिन किसी का पुरस्कार देख करके उनके मन में भाव आया, मेरी बराबरी क्लास का विद्यार्थी, मेरे साथ पढ़ने वाला आज उतने ऊंचे पहुंच गया। उनके पुरस्कार को देखकर इनके मन में भाव आया, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए एक दिन मैं भी स्टेज पर पहुंचूंगा।
एक दिन मैं भी स्टेज पर पहुंचूंगा, बीड़ा उठा लिया और इतना संकल्प दृढ़ हुआ, 24 घंटे एक कर दिए। 2 साल लगे उनको। दूसरी साल वही स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया जो 2 साल पहले किसी को मिला था। ये प्रोत्साहन किसने दिया? माँ बाप ने, परिवार ने, आत्मा ने, खुद ने? नहीं। किसने दिया? उस पुरस्कार के जो दृश्य था, तब मुझे लगा कि ये पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं जिससे जो फेल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा पानी पे चढ़े, पढ़ें, अच्छे बने। और उन्होंने कहा कि उसको पुरस्कार नहीं दिया जाता तो आज मैं जिंदगी में राष्ट्रपति नहीं बनता। हौसले बढ़ते गए उनके। हर बार नेता आता, देखते उसको, एक दिन मैं भी बनूंगा, बस एक सोच करके। उनकी कोई भी स्वयं की इच्छा कुछ भी नहीं थी, दूसरों देख करके बस मैं भी बनूंगा। बनते बनते वो देश के प्रथम नागरिक बन गए, राष्ट्रपति बन गए। पुरस्कार इस शक्ति है महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति है। ये जितने पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुण्यहीनों को औकात दिखाने के लिए दिए जाते हैं, चाहे दंड हो चाहे पुरस्कार हो। सजा इसलिए नहीं दी जाती मौत की कि उसको सुधारना है, वो तो क्या सुधरेगा, मर गया वो तो। सजा इसलिए दी जाती है कि आगे दूसरा व्यक्ति गलती ना करे। उसको तो क्या सजा, फांसी चला दी, चला गया जे, मर गया, वो क्या, वो तो जाकर के भूल गया सब, वो नहीं सुधरता, मरने वाला कभी नहीं सुधरता। तो फिर क्यों फांसी दी जाती है? फांसी इसलिए दी जाती है कि दूसरे लोगों को पता चले, जो दूसरे लोग सुधर जाएं। पहले राजा लोग चौराहों पर सजाएं देते थे इसलिए कि उस सजा को लोग देखें और दूसरी गलती ना करें। ऐसे पुरस्कार होता है मानव। सजा और पुरस्कार हमेशा पर सापेक्ष होते हैं, पर को शिक्षा देने के लिए होते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में महानुभाव, व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिए, जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। LIC और भी जितने हैं पुरस्कृत किया जाता है। तुमने इतना, हमारा सेल्समैन होते पुरस्कृत करते हैं, तुमने इतना कार्य किया है। क्यों? किसके लिए? जो दूसरे लोग कर्मचारी हैं उनको शिक्षा मिले, देखो इसने इतना कार्य किया, इनको इतना बोनस मिल गया, आज ये लाख रुपया ज़्यादा लेके जा रहा है, मेरे साथ नौकरी करता है, मेरे साथ पैकेज है, मैं वेतन लेके जा रहा हूँ, 1 लाख रुपया ज़्यादा लेके जा रहा है। वो 1 लाख अगली साल और दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा। हर क्षेत्र में लेना है, धन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में। आप अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा परिवार में काम करेंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, प्रशंसा करेंगे। घर का पुरस्कार क्या है? यदि पिता ने कभी बाजार में जाके ये कह दिया, मेरा घर तो फलाना बेटा चला रहा है, बाकी बेटे तो सब खाऊ हैं, उस बेटे से चल रहा है मेरा घर, जहां दिन रात मेहनत करता है, ये 2 शब्द ही पिता का पुरस्कार है, पुरस्कार है। और उसको देख करके लोगों के मन में, जब ये पुरस्कार देखकर दूसरे भाइयों के मन में भी आएगा, मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं भी पिता का आशीर्वाद चाहता हूं। ऐसे साधु समाज में मैं साधु भक्तों, मुनि भक्तों से कहना चाहता हूं, मैं किसी साधु का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी तुम्हें समझ में आए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं ही अच्छा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आचार्य से अच्छे हैं, मैंने तो ये कभी नहीं कहा। लोग कहते हैं महाराज जी सुधा सागर बोलते हैं, तो क्या सुधा सागर ही अच्छे हैं? अरे मैंने तो कभी ये कहा नहीं कि मैं अच्छा हूं। मैंने तो थर्मामीटर दिया, यदि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर लगेगा, तुम्हारा गलत है तुम्हारे ऊपर लगेगा, इसमें क्या लगता है? मैंने तो गुण प्रत्यय कहा। मैं तो अपने भक्तों को, और मैं कहता भी हूं कि भाई मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है, जो मेरे पर श्रद्धा करते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरी बात को प्रमाण मानते हैं, मेरी बात सुनकर के अवभाग्य मानते हैं। मेरे कड़वी बातें, कठोर बातें भी जिन्हें औषधि लगती हैं, मेरा प्रवचन उनको है, मेरा जिज्ञासा समाधान उनको है। खूब डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं तो, मेरा कड़वा प्रवचन है, मीठा प्रवचन है, क्या है? मेरे भक्तों के लिए है, भक्तों के लिए है, जो मेरे कड़वे प्रवचन को भी दवाई मानकर खाते हैं। क्यों सुनते हैं जिनको हमारे प्रवचन नहीं रुचते हैं, मेरे प्रवचन हानिकारक लगते हैं, क्यों सुनते हो? अनधिकृत चेष्टा क्यों? जब मैंने तुम्हें प्रवचन दिया ही नहीं तो सुना क्यों?
मैं तो लगता है कि जिनके लिए मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं वे प्रवचन सुनते हैं तो उनको चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि चोरी का दोष लगेगा पूरा। मैंने तुम्हें प्रवचन दिया नहीं, तुमने सुना कैसे? मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रवचन मात्र भक्तों के लिए है जो अनुग्रह करते हैं। चाहे मैं कठोर बोलूं, चाहे कड़वा बोलूं, चाहे मीठा बोलूं, उनको तो ऐसा लगता है मुझे एक एक वचन मंत्र है, एक एक वचन जिनवाणी है, एक एक वचन मेरे लिए कल्याणकारी है, यही मेरी जिंदगी का कल्याण है। उन भक्तों के लिए ये प्रवचन है, ये मेरी पसीने की कमाई है प्रवचन। क्या एक बाप अपनी संपत्ति किसी को भी दे देता है कि बेटे को देता है? आप लोग संपत्ति जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसको देते भाई? अपने बेटे को देते, और बेटा उसका अधिकारी है, दूसरे को तो भाव नहीं आता। इसी प्रकार मैं जो प्रवचन देता हूं ये मेरी संपत्ति है, मेरे भक्तों के लिए है, मेरे बेटों के लिए है, उनके लिए मेरी कमाई है ये, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो। आशीर्वाद देता हूं तो भक्तों को, थप्पड़ मारता हूं तो भक्तों को। पिता एक जवान आशीर्वाद देता है तो बेटे को, और थप्पड़ भी मारता है तो बेटे को मारता है, पड़ोसी को तो कोई मारता नहीं। पड़ोसी को आशीर्वाद भी नहीं, पड़ोसी को थप्पड़ भी नहीं। मेरे भक्तों को आशीर्वाद है, भक्तों को थप्पड़ है, डांटता हूं तो भक्तों को। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, थर्मामीटर लेके चलो। वो थर्मामीटर किसी पे भी लागू हो सकता है। मैं तो गुणों को लेकर आगम में कहा, कुंद भगवान ने भी गुण वर्णन किया। ये गुण है तो निर्दोष है, ये गुण है तो सदोष है, ये सतलाचारी है और ये निसतलाचारी है। उन्होंने थर्मामीटर दिया, पढ़ो, साथ पढ़ो, स्वाध्याय करिए, उसमें लिखा है सब, नाम से कुछ नहीं लिखा। अब वो सतलाचार चाहे मैं हूं चाहे दूसरा हो, जिस पर भी होता है सब पर लागू होता है। मेरे पे भी लगाओ सतलाचार का थर्मामीटर, क्यों नहीं लगाते हो? किसने मना किया? आचार्य पे लगाओ सतलाचार का मीटर, किसने मना किया? लेकिन मात्र कसाय करके लगाओगे तो थर्मामीटर सफल नहीं होगा। फिर तो वही वाली बात है, उल्लुओं से कभी सूर्य निकलना बंद नहीं हो जाता। उल्लू सूरज को गालियां देता है लेकिन सूर्य कभी सुनता नहीं है, फिर वो तो निकलता है। उल्लुओं से कभी सूरज कभी बदनाम नहीं होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सूरज पे कीचड़ उछालने से क्या होता है? अंतरंग चेतना से चलो, कल्याण के करो। एक और मुनि भक्ति का डिंडोरा पीटो और ये कहो मुनि कैसा भी हो, मुनि की निंदा नहीं करना चाहिए। और तुम जो मुनि भक्त ऐसे ऐसे नंदिनी बचे, मुनि विरोधियों ने भी कभी ऐसे नंदिनी वचन नहीं कहे। जो मुनि भक्ति का डिंडोरा पीटते हैं वो लिखते हैं, क्या इनका नाश नहीं होगा? मुनि विरोधी थे भी, उन्होंने कभी ऐसे कठोर वचन मुनियों के प्रति नहीं कहे। जैसे मुनि भक्त, ये मुनि भक्त नहीं कहलाते हैं, ये मुनि भक्त नहीं कहलाते हैं, ये अपने मंचमाला माइक भक्त कहलाते हैं। इनकी जहां दाल गल जाए तो खोटा भी चोखा, जहां इनको माला मिल जाए वहां खोटा भी चोखा, जहां इनकी बात का समर्थन मिल जाए वहां खोटा भी चोखा, और जहां समर्थन नहीं मिले वहां चोखा भी खोटा हो जाता है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो जो बात कह रहा हूं समाज से कह रहा हूं, जो बात मेरी अच्छी लगे तो मानना, नहीं माने तो सुनना ही मत। मैं तो कह रहा हूं, ओ मेरे दुश्मनों, मेरी बात सुनकर तुम मेरी कीमत बढ़ा रहे हो, इससे ज्यादा और क्या कहूं। मेरी कीमत घटाना है तो मेरे प्रवचन सुनना बंद कर दो। मेरी कीमत घटाना है तो मेरा जिज्ञासा समाधान सुनना बंद कर दो। मेरी कीमत अपने आप डाउन हो जाएगी। मेरा शेयर डाउन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। मैं वो भूस्पता हूं जो मैं अपने खुद के मरने का उपाय बताता हूं अर्जुनों को। अर्जुनों को बता रहा हूं मैं कि लो मुझे कैसे मार सकते हो तुम। मुझे डाउन करने का एक ही तरीका है, सारे दुश्मन लो एक मंत्र दे रहा हूं रे अर्जुनों, एक तरीका है, तो मेरे प्रवचन और जिज्ञासा समाधान सुनना बंद कर दो, मेरा अपने आप शेयर डाउन हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्रवचन सबसे ज्यादा दुश्मन ही सुनते, भक्त कम सुनते हैं। भक्त तो वो मेरे प्रवचन नहीं सुनते, वो तो कहते महाराज ने क्या कहा, बोले महाराज ने जो कहा वो सही है, क्या कहा वो तो महाराज जानते हैं। हमारे भक्त तो गणेश जी हैं, गणेश जी। एक बार गणेश जी से कहा कि भाई तुम 3 लोग की परिक्रमा लगा के आओ। कार्तिकेय थे, कार्तिकेय का पक्षी गरुण था, गणेश जी का चूहा है।
चूहा चूहा होता है, गणेश जी का चूहा है, और कार्तिकेय का वो गरुड़ पक्षी होता है, हाँ गरुड़ पक्षी। तो उसके लिए उन्होंने कहा मैं तो लगा रहा हूं अभी, और गरुड़ जी उड़ गए और उड़ करके चले गए। अब गणेश जी सोचे मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं। उनको एक दिमाग आ गया कि वो उठे और अपने महादेव का चक्कर लगा लिया, पार्वती माता जो भी थे बुला गए और बैठ गए। और पहले आ गए वो, कार्तिकेय बाद में आए। बोले कैसे आ गए, ये जा ही नहीं सकता, इतना मोटा आदमी है कैसे जाएगा। बोले साहब हुआ है। बोले कैसे हुआ है। बोले तुम 3 लोग की परिक्रमा लगाने गए थे और इन्होंने त्रिलोकीनाथ की लगा ली। हमारे भक्त तो गणेश जी हैं, वो तो हमारी परिक्रमा लगा रहे थे। बोले सब जो महाराज ने कहा वो सही है, आड़म ताड़म कछु ना जाना महाराज वचन प्रमाणम। बस इसलिए मेरे भक्त लोग मेरा प्रवचन बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि वो तो कहते क्या सुनना, महाराज ने जो कहा हाँ कह दो ना। संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। ये है मेरे भक्तों की दशा। संबल से इतला पाई, सब पा लिया, सबको लिया, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। सब हस्ताक्षर करना जानते हैं। मेरी रेपुटेशन तो बढ़ा रहे मेरे दुश्मन, मेरी टीआरपी बढ़ती दुश्मन की। हर कैसेट उनके पास है मेरे, आज तक के राजस्थान की जितनी कैसेट सब मिल जाएंगे दुश्मनों के पास, और नहीं हो तो एक आध बार परीक्षा कर लेना। क्यों तुम लोग टीआरपी बढ़ा रहे हो, तुम लोग मेरे प्रवचन सुनते हो, खूब जम के सुनते हो। 100 में से 90 लोग मेरे विरोधी प्रवचन सुनते हैं और 10 लोग भक्त सुनते हैं। क्यों सुनते हो, मैं तुम्हें सुना ही नहीं रहा हूं। 2 दोष लग रहा है, मैं सुना नहीं रहा हूं तो चोरी का दोष अलग, और तुम मेरे लिए गिराना चाहोगे, मैं उतनी और उठ रहा हूं, दिन दूना रात चौगना उठ रहा हूं, दुश्मनों के खूब फल फूल रहा हूं, क्योंकि दुश्मन को मैं खाद मानता हूं। दुश्मन सड़ा गला गंदा होता है, लेकिन मैं उसको वेस्टेज नहीं मानता हूं। जैसे खाद होता है ना खेत में जो खाद डलता है वो गंदा होता है, दुर्गंध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं उसको वेस्टेज नहीं करना, मैं उसको खाद मानता हूं। दुश्मन मेरी जिंदगी की लहराती हुई फसल की खाद है। दुश्मन मेरी जिंदगी की लहराती हुई खाद है। आज जो मैं लहरा रहा हूं, पड़ोसी का एक खेत है, उसमें कोई फसल नहीं लहरा रही, मेरी लहरा रही। क्यों, मैं दुश्मनी को खाद डालता हूं, दुश्मन की बुराइयों का खाद डालता हूं, और सारे दुश्मन मेरी फसल के खाद हैं, खाद जिससे लहरा रहा हूं। और कई बार तो मेरे दुश्मन खाद के साथ वो पानी भी बन जाते, और कई बार तो मैं उन्हीं के खेत में गेहूं बो देता हूं और काट के ले आता हूं, खेत उनका गेहूं अपना। इसलिए, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, और जो सुन रहे हैं तो सुने, कोई डर की बात नहीं है, कोई डर नहीं रहा हूं। तुम तो खूब सुनो, दिलेरी सुनो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं प्रवचन, मैं भक्तों को प्रवचन दे रहा हूं। क्योंकि उपदेश, ऋषभदेव ने मारीच को उपदेश नहीं दिया। पूरे शास्त्र में एक बार भी नहीं लिखा ऋषभदेव ने कि यह प्रवचन मारीच के लिए। ऋषभदेव ने जितने प्रवचन दिए भक्तों को दिए। तीर्थंकर प्रवचन देता है, भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि भय सुनि विभ्रम नसाए। जो भाग्यवान हैं, जो पुण्यवान हैं, जो अनुग्रह चाहते हैं, उनके लिए प्रवचन दिए जाते हैं। तीर्थंकरों ने भी उन्हीं के लिए दिए। मारीच के लिए प्रवचन कुछ है संदेश, कोई प्रवचन नहीं, कोई संदेश नहीं। लेकिन सुनता है तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूं, कह सकता हूं यहां से मैं आपके लिए प्रवचन नहीं है, चोरी मत करो इनकी। और ये वचन हर जो मैं आज बोल रहा हूं, इसको हर प्रवचन के 2 मिनट पहले सब लोग ध्यान रखना। जो प्रवचन महाराज जी का मेरे लिए है, टीवी खोलने वालों सब पहले सोच लो, देख लेना महाराज जी का प्रवचन मेरे लिए है क्या, नहीं है तो बंद कर देना। और सुनना है तो सुनो, मैं तुम्हारी टीवी देखने नहीं जा रहा हूं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। सबसे कह रहा हूं मैं, यदि तुम्हें चाहते हो कि हमारी श्रवण संस्कृति में सुधार हो, मुनि भक्तों से कह रहा हूं, यदि चाहते हो कि हमारी मुनिचर्या अच्छी हो, हमारा श्रवण संस्कृति ऊंचाइयों को छुए, बहुत ऊंचाइयों को छुए,
और तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठे, तो सारे मुनि भक्तों से मेरा कहना है, खास तौर से जो हमारे भक्त हैं उनसे, कि तुम मुनियों में भेद जरूर करना, मुनियों में भेद जरूर करना, साधना में, तपस्या में, चर्या में। जो मुनि अच्छे हैं उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितनी उनकी साधना तपस्या है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, मैं भी हूं, चाहे आचार्य सिंह हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक समान उपदेश है। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, आगम की किताब लेके पूछो और अपनी आत्मा से पूछो, तुम्हें सब दिख जाएगा कौन खोटा कौन चोखा। आत्मा से पूछो, कसाय से नहीं, पंथ से नहीं, परंपरा से नहीं, अपनी स्वार्थ बुद्धि से नहीं, कसाय भाव से नहीं। शांति के साथ 5 मिनट बैठ जाओ और बैठ करके पूछो, देखो शादियों की चर्या किसकी अच्छी है, कंपटीशन करो, नंबर दो। कुंद कुंद भगवान ने कहा प्रवचन सार में, बीज सबका एक समान होता है, लेकिन खेत में फर्क है तो फसल में भी फर्क आएगा। बीज में कोई फर्क नहीं है, सारे श्रावक एक समान है, सारे श्रावक का अन्न एक समान है, लेकिन ये हार किस खेत में गया। कुंद कुंद भगवान कह रहे बीज में कोई फर्क नहीं, सबका बीज एक समान था, लेकिन सबके खेत अलग अलग थे और फसल भी सबकी अलग अलग आई। जब बीज एक था, फसल अलग अलग क्यों आई? आपका दान एक है, लेकिन आपने किसमें बोया? उत्तम मध्यम पवित्र दान। ये पात्रों के भेद क्यों किए? उत्तम मध्यम जघन पात्र। पहली बात तो दुनिया में जैन दर्शन ऐसा है जहां पात्र अपात्र कुपात्र के भेद किए जाते, उनमें भी उत्तम मध्यम जघन कर दिए। क्यों? मुझे लगता है कि जघन पात्र कम खाता होगा, इसलिए उसका बिल कम बनता है। नहीं, अच्छा, ब्रह्मचारी ये लग क्षुल्लक कम खाते होंगे, मुनि महाराज ज्यादा खाते, इसलिए इनका बिल ज्यादा बनता है इनको, और आचार्य तो और ज्यादा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा व्यक्ति उत्तम पात्र मानता है, सबसे पहले पड़गाता है, सबसे पहले पुण्य का भाव मानता है। बुद्धो, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, पात्र है। आपने 3 को पात दिया, उत्तम पात्र को दान दिया, आपका भोजन तो बराबर जा रहा है ना, उसमें कोई घटा बड़ी नहीं है। बल्कि हो सकता है साधर्मी ब्रह्मचारी एलक क्षुल्लक आरिका मुनि महाराज से ज्यादा हाल लेते हो, फिर भी तुम्हारे पास पुण्य कम बंद होता है। आप सबसे पहले किसे पड़काना चाहेंगे? किसे पड़काना चाहे? आचार्य को। किसे पड़काना चाहे? मुनि को। किसे पड़काना चाहे? आरिका। ये भेद क्यों करते हो आप लोग? अरे अपन को तो आहार देना है, किसी को दिया, क्या फर्क पड़ता है? आहार देना है, किसी को दिया, गाय को दिया, पशु को दिया, पक्षी को दिया, किसी को दिया, अपनी तरफ से इतना त्याग करना है। आज हमारे लिए इतना आहार देना है, किसी को दिया, भिखारी को दो, गाय को दो, पशु को दो, ब्रह्मचारी को दो, महाराज को दो, आरिका एलक क्षुल्लक किसी को दो, किसी को देना अपन को क्या? आज हमें लाख रुपया निकालना है, किसको देना? भाई अपने यहां से निकालना है बस। किसको देना? कहीं जाओ, किसी को दियाओ, किसी को भी दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने यहां से खाली करना, मैंने दान दे दिया। जैन आगम कहता है नहीं, आपके दान निकाल देने से आप दान की कोटि में नहीं आएगा। दान आपने बराबर निकाला है, दान आपने बराबर देने का भाव किया है, चोखा दान है, अच्छे भाव से दिया, अच्छे भाव से दिया, बहुत अच्छे भाव से दिया। लेकिन जिनवाणी पूछती है, क्या बात है, मैंने इतने अच्छे भाव से दान दिया, मैंने एक पसीने की कमाई थी, 1 नंबर की कमाई थी महाराज, जिनवाणी मां 1 नंबर की कमाई थी, और मैंने दान दिया, लेकिन फल कुछ भी, बहुत छोटा सा फल मिला। फिर से देख लो दान खोटा। अरे मां, जिनवाणी मां देख लीजिए, मेरा खोटा दान था, खोटा नहीं चोखा दान था, चोखा था, अच्छा कमाई थी, अच्छी भावना थी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कोई दबाव में नहीं, कोई प्रभाव में नहीं, कोई लोभ में नहीं, दिया। फिर भी उसको फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए। क्यों? जिनवाणी मां कहती, बेटा किसको दिया था? बोले महाराज जी इससे क्या मतलब है, इससे क्या लेना देना, किसको दिया था? दिया था ये पक्का है? नहीं,
किसको दिया था? कौन था वो? किसको दिया? कौन था वो? बोले मैंने अपने बेटे को दिया। दिया तो वो बेटा भी तो पर है। मैंने किसी राहगीर को दिया नहीं, अंतर पड़ेगा। ये मैंने जिनेन्द्र देव के मंदिर में दिया। ये हार मैंने मुनिराज की अंजलि में दिया। पात्र के विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा। विधि द्रव्य दात्री, पात्र की भी विशेषता होना चाहिए, दाता की नहीं। और पात्र की ही विशेषता नहीं होना चाहिए, दाता की भी विशेषता होना चाहिए। दाता और पात्र की विशेषता ही नहीं हो, विधि की भी विशेषता होना चाहिए। विधि की ही विशेषता ना हो, द्रव्य की विशेषता होना चाहिए। चार प्रत्यय, दाता ठीक है, पात्र ठीक है, वस्तु खोटी है। वस्तु ठीक है, दाता ठीक है, पात्र ठीक है, देने की विधि खोटी है, तो भी तीव्र मंद आदि कर्मों का बंध होता है। यही जिनवाणी का सबसे बड़ा फल बता रहा है कि पात्रों में भेद कर दिए। और कुंद कुंद भाग ने तो मूल पात्रों में, मुनि में भी भेद कर दिए। थर्मामीटर ले लीजिए, क्यों नाम खुलवाना चाहे तो क्यों नाम बुलवाना? थर्मामीटर लगाइए, श्रद्धा का विषय है। मुनियों का शिथिलाचार मिटा सकता है तो श्रावक। आज जितने शिथिलाचारी साधु पनप रहे हैं उनमें कोई ना कोई श्रावक का हाथ है। श्रावक उनकी पीठ ठोक रहा है। श्रावक कह रहा है कोई बात नहीं महाराज, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो चोखे साधु हैं उनकी बुराई कर रहा है, चिंता मत करना, उनको मैं निपटा दूंगा, मेरे पास बार सब है, मेरे पास पेपर है, मेरे पास ये है। ये सारी की सारी चीजें स्वयघाती हैं। तुम मुनि भक्त होकर के भी मुनि समाज के लिए पाप के भागीदार बन रहे हो। जो अपने ही गुरुओं के शिथिलाचार का समर्थन करता है वो खुद ही आतंकवादी के समान स्वयघाती होता है। आत्मघाती जसते हैं ये। श्रमण संस्कृति में मुनि भक्त लोग आत्मघाती जसता है, क्योंकि अपने ही रूप में। और यदि समाज को सुधारना है तो आप मुनियों में भेद करिए। अच्छे कॉलेज, अच्छे विद्यालयों में सबसे बड़ी विशेषता होती है, वहां परसेंटेज दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिग्रियां क्यों दी जाती हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्टिंक्शन क्यों दिया जाता है? उसका प्रभाव नौकरी पे पड़ता है, जीवन पे पड़ता है, आजीविका पे पड़ता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में क्यों किए गए भेद? एक एक नंबर का भेद होना चाहिए। एक नंबर भी किसी साधु में ज्यादा है, उस साधु को उसका सम्मान मिलना चाहिए। आपकी भक्ति में अंतर आना चाहिए, आपकी पूजा में अंतर आना चाहिए, आपके नमोस्तु में अंतर आना चाहिए, आपकी श्रद्धा में अंतर आना चाहिए। यदि तुम्हें साधु समाज को उत्कृष्ट, तुम्हें अपना मस्तक ऊंचा उठाना है तो अच्छे साधुओं को पुरस्कृत करो, अच्छे साधुओं को सम्मान दो, अच्छे साधुओं को उच्चासन दो। तो जो शिथिलाचारी साधु, भ्रष्ट साधु हैं, वे कल सुधरेंगे, वो अच्छे बनने का प्रयास करेंगे, वो पुरस्कार लेने का प्रयास करेंगे, वो अच्छे साधु बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी फोटो अच्छे साधु की बराबरी पर नहीं लगाई गई। अच्छे साधु की बराबरी पर नहीं लगाई गई, उनका अर्घ नहीं बोला गया, जयकार नहीं बोली गई। वो सुधरेंगे क्योंकि समाज उनको सुधार सकती है, क्योंकि वे अर्घ के भूखे हैं, वे जयकार के भूखे हैं, वे फोटो के भूखे हैं। वे अर्घ के, जयकार के लिए, फोटो के लिए सुधरेंगे, पुरस्कार के लिए सुधरेंगे। अपन को क्या मतलब पड़ा? किसी के लिए सुधरे, चर्या शुद्ध होना चाहिए, सुधरना चाहिए। सब साधु एक समान है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। जिस दिन श्रावक ये दृष्टि रख लेगा हमें तो सब साधु बराबर हैं, उसी दिन धर्म मिट जाएगा, श्रमण संस्कृति मिट जाएगी, वो काले चौपट हो जाएगा। इसलिए श्रावक लोगों, आप लोगों को कभी भी एक दृष्टि नहीं रखना, समान दृष्टि नहीं रखना, गुण दृष्टि रखना। गुणों की तुलना करो, जो तुम्हारी क्षमता है, जो तुम देख सकते हो। चश्मा लगा के नहीं देखना, जो तुम्हारे सामान्य व्यवहार में तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारा गुरु कैसा हो, कैसा चाहते हो तुम अपने गुरु को, एक कल्पना करो। एक दिन मैंने पूरा प्रवचन दिया था, गुरु को गुरु के अनुसार मत चुनो। बाजार में नारियल लेने जाते हो
दुकानदार के अनुसार नारियल मत लाओ, तुम्हारे अनुसार नारियल लाओ। दुकानदार से कहना है दुकानदार एक सूखा नारियल देना, वो कहते हैं यहाँ सब चोखे ही है। तो सब चोखे ही रखता है, सब जगह रखता है। अब ग्राहक का काम है, ग्राहक का काम है कि वो बजा के लेवे। हर मुनि अपने आप को चोखा कहता है, हर साधु अपने आप को सच्चा कहता है, हर संप्रदाय अपने आप को अच्छा कहता है। कौन अपने आप को बुरा कहता है? संसार में 363 मत हैं, संप्रदाय हैं, कौन अपने आप को बुरा कहता है? कोई बुरा नहीं कहता बंधु, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, वो साधु अच्छे हैं खोटे, मुझे उनको तुम इस संबंध में मत जाओ। तुम्हें गुरु बनाना है, गुरु तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारा गुरु कैसा हो, जिस गुरु से तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि गुरु की नाव, गुरु बनाते समय उस नाव में बैठना है। यदि थोड़ी सी चूक कर दी, मुनि बनने में चूक हो जाए तो उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन गुरु बनाने में चूक हो जाए तो ध्यान रखना बेड़ा गर्त है। क्योंकि मुनि तो चूकता है तो चनाकर चूकता है, वो कूदता है तो वो बचने का उपाय भी जानता है, लेकिन चेला बचने का उपाय नहीं जानता। साधु कभी भी, क्योंकि वो तो गुरु की नाव में बैठना है, तो बैठते समय सोच लेना कि यह नाव पत्थर की है कि लकड़ी की है। आपको जानना, आपको पहचानना, आपको गुरु बनाना है। आपका गुरु कैसा हो, आपका पूछ रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति से। बस वो थर्मामीटर लेके चलो, वो गुरु जहां मिल जाए, जो मिल जाए उसको पुरस्कृत करो, उसको सम्मान करो, उसके प्रति श्रद्धा करो। मैं तुम्हारे लिए नहीं सुधार रहा हूं, तुम्हारे मुनियों में भेद करने से, मुनियों के गुणों में भेद करने से, अच्छे मुनियों की श्रद्धा नमस्कार विधि आदि सब करोगे तो हम जैसे मुनि लोग सब और अच्छे सुधर जाएंगे और अच्छे बनेंगे। पुरस्कार के लिए कौन क्या नहीं करता, इज्जत के लिए कौन क्या नहीं करता, सम्मान के लिए कौन क्या नहीं करता, समाज में अच्छा कौन नहीं बनना चाहता है। और जब मालूम चल गया कि अच्छा ये चर्या पालेंगे तब समाज अच्छा कहेगी, हम लोग सब चर्या पालन करने में जुट जाएंगे, आपका मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। शीतलाचार्यों को अच्छे साधुओं की बराबरी पर मत बैठा लो, नहीं तो वे और भ्रष्ट हो जाएंगे, और जो आज अच्छा है वो कल फिर गिर जाएगा। गधे व्यक्ति के साथ अच्छे व्यक्ति नंबर लाने वाले को बैठा दोगे तो गधा तो कभी अच्छा बनेगा नहीं, अच्छा और गधा हो जाएगा, अच्छा और गधा हो जाएगा। इसलिए ये चर्चाएं जो है सारे समाज में किसी भी क्षेत्र में हो, शीतलाचारी पुण्यहीन गरीब अमीर की बराबरी चलता है। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरे पास आकर, महाराज पुण्यवानों से कहो ये पुण्यहीनों को थोड़ा बराबरी का दर्जा दें। मन की पुण्यहीनों से कहो ना कि वो पुण्यवान का बराबरी का दर्जा पाले हुए। पुण्यवान से कहरवा रहा है, पुण्यहान से कहो ये पुण्यहीन के लिए थोड़ा सा दर्जा देवे, अमीर गरीब को थोड़ा देखे, बराबरी पे बैठा ले। अच्छे मुनियों से आकर कहते हो आप शीतलाचार्यों को साथ लीजिए, शीतलाचार्यों को गले लगाइए, शीतलाचार्यों के साथ वंदना कीजिए। आप शीतलाचार्यों से कहिए ना कि वो इतने अच्छे बन जाएं कि सब अच्छे लोगों के साथ अच्छे की चर्चा होने लग जाए। इसलिए पहले अपनी दृष्टि में देखो, भगवान की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, भगवान की दृष्टि में नहीं है। क्योंकि भगवान तो मैंने पहले ही कहा वो तो बहुत पवित्र है, वो तो कह देगा तू भी भगवान आत्मा है, अपन को अच्छा भी लगेगा। इसी बात को लेकर अपन साइड में चले गए थे। क्योंकि कारण क्या होता है, 2-4 महीने निकल जाते हैं, कोई व्हाट्सएप नहीं चलता, तो मैं सोचता हूं कि मेरे प्रवचनों की टीआरपी कम हो गई। तो मैं 2-4 महीने में एक आध ऐसी बात बोलता हूं जिससे हमें अपनी टीआरपी पता चलती कितने लोग सुन रहे। जिस दिन व्हाट्सएप चल जाता है मैं समझ लेता हूं मेरे दुश्मन जरूर सुन रहा है, मुझे यही लगता है कहीं सुनना ही बंद नहीं कर दिया, तो फिर पता चलता है सुन रहा है बस इससे। फिर मैं चुप हो जाता हूं 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने बाद फिर बोल देता हूं, क्योंकि अपनी देखो टीआरपी हर व्यक्ति पता करता है।
और टीआरपी चर पता चलती है एक्शन से, इलेक्शन से नहीं। एक्शन से पता चलती है कि तुम्हारे प्रवचन पे कितने लोगों ने एक्शन लिया, उससे पता चल जाता है। इसलिए मैं कौन हूं, फर्स्ट एड, अपन चूक कहां कर रहे हैं, अपनी चूक कहां हो रही है। हम शास्त्रों के अनुसार भगवान की दृष्टि में आना चाहते, भगवान आप मुझे क्या मानते हैं। पहली भूल हमारी, पहली चूक हमारी, भगवान से पूछ रहे हो, भगवान आपकी दृष्टि में मैं कौन हूं। गुरु से पूछ रहे हो, आपकी दृष्टि में मैं कौन हूं। माँ बाप से पूछ रहे हो, आपकी दृष्टि में कौन हूं। मां से पूछ रहे हो, मैं आपकी दृष्टि में कौन हूं। लो, मां ने बोल दिया, मेरी दृष्टि में राजा बेटा, राजा बेटा। बुलवाना चाहते थे ना, मां मैं तेरी दृष्टि में क्या हूं, राजा बेटा, बोल दिया मां ने। अब सोच लो, हो तुम राजा बेटा। राजा के लक्षण है, फुटपाथ पे जन्म हुआ है, ऊपर फटी बरसाती है, पहनने को फटे छटे कपड़े हैं, खाने का भी कोई इंतजाम हुआ नहीं है, और मां ने कह दिया। मां से पूछना चाहते थे तुम, बंधु गलती मत कर लेना, कभी मां बाप से मत पूछना मैं कौन हूं। बहुत ऊंची आत्मा है वो, बहुत ऊंची पवित्र दृष्टि है उनकी, बहुत निर्मल दृष्टि है उनकी, बहुत ऊंची दृष्टि है उनकी। उनके मुख से निकलेगा, राजा बेटा, मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का तारा बेटा। क्या क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है। डाकू है तो भी राजा बेटा। खूंखार डाकू मारा गया, सारे नगर में मिठाइयां बट रही हैं, खुशी मना रहे हैं। खूंखार एक घर में रो रहा है। बोले मां तुम क्यों रो रही हो। सारा नगर खुशी, फलाना डाकू मारा गया, सब में खुशी हो रही थी। वो कहते होगा दुनिया का डाका, मेरा बेटा मारा गया। मैं पूछता हूं आपसे, खूंखार डाकू था, मां को भी पता था, तो मां डाकू मरने की खुशी बनाए या बेटा मरने के आंसू बहाएगी। मां का लक्षण बताओ क्या है। उसको भी मालूम है ये डाकू है, उसको मालूम है कि पापी है, उसको मालूम है कि हत्यारा है, इसने अनर्थ किया है, सब मालूम है उसको। लेकिन जब वो मरेगा तो डाकू के मरने की खुशी नहीं मनाएगी, वो बेटे के मरने की खुशी मनाएगा। वो कहते मुझे तो बेटा दिख रहा है, मेरा बेटा मर गया। उसे डाकू दिख ही नहीं सकता। इसलिए मां से कभी मत पूछना। मां के बताए हुए, मां का दिया हुआ टाइटल हमें बहुत संकट में पाड़ देगा, बहुत विपदाओं में पाड़ देगा, और हमारी निंदा होगी। तब 2 मिनट बैठ जाओ ध्यान में। मां से पूछना चाहते थे, राजा बेटा, लो राजा बेटा, किस तरफ से तुम राजा हो। बाजार में और निकल जाओ, मेरी मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैं राजा बेटा। तो जहां गए वहीं से हंसी मजाक हुआ। अरे ये राजा बेटा, देख तो ले, देख ले रे मुखड़ा दर्पण में। 4-5 दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, वही प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। तो देख ले मुखड़ा दर्पण में, हंसी उड़ेगी तुम्हारी। ऐसे ही तुम भगवान से पूछना चाहते हो। अच्छा ठीक ठीक। तो मां से पूछना चाहते हो कि तुम किस रूप में अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। जिनवाणी मां कहती है, भगवान आत्मा, बहुत करुणा, बहुत पवित्र आखिर है उसकी। भगवान कहते तुझे मैं भगवान जैसा दिख रहा हूं, मुझे तो सारी सृष्टि भगवान दिखती है। अब 5 मिनट बैठ जाओ, भगवान हो क्या, भगवान का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, और स्वरूप और लक्षण पता करके अपने आप में विचार कर सकते हो। संभाल पाओगे भगवान, पूजा होगी,
जय जयकार होगी, हाँ महाराज बन जाऊंगा भगवान में, फिर ध्यान रखना खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, 18 दोष नहीं रहेंगे, सर्वज्ञ होना पड़ेगा, राग द्वेष कामादि विकारों से रहित होना पड़ेगा। ये स्वरूप क्या एक लक्षण भी तुम्हारे में घटित है? एक लक्षण भी क्या तुम्हारे में घटित है? यदि एक लक्षण भी तुम्हारे में घटित है तो तुम फिर भी आ जाओ। एक लक्षण भी घटित नहीं हो रहा है, ऐसे शास्त्रों के बनाए हुए अपनी पहचान से क्या करोगे? मां के दिए हुए टाइटल से क्या होने वाला है? राजा बेटा कह दिया उसने, क्या होगा इससे? थोड़ा सा बताओ क्या होगा इससे? क्या मिलने वाला है इससे? कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा इससे? कह दिया जिनवाणी ने भगवान आत्मा। इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं। शास्त्रों से मत पूछो कि मैं कौन हूं, गुरु से मत पूछो मैं कौन हूं, मां से मत पूछे बेटा कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी खुद की औकात दिखा रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि में तुम कौन हो। बहुत छोटी दृष्टि ला रहा हूं, शुरुआत करा रहा हूं, सफलता होने के सूत्र दे रहा हूं कि मैं सत्य को जानता हूं, चाहता हूं, सत्य पा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि भगवान जिनवाणी में जो मुझे कहा वह मैं हूं। मैचिंग नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं। मां ने कहा राजा बेटा और मेरी दशा भिखारी, मैचिंग ही नहीं कर रहा। अनुभव और मां की वाणी मैचिंग नहीं कर रही है, इसलिए सारा कपड़ा पड़ रहा है। शास्त्रों में कह दिया जिनवाणी मां ने, और हमारी अनुभूति 18 दोषों से सहित है, मैचिंग ही नहीं हो रहा। विश्वास कैसे करूं? मैचिंग तो करना पड़ेगा ना। आत्मा कहती है, जिनवाणी कहती है अजर अमर है, और मेरे प्राण निकल रहे हैं, सांप सामने आ रहा है। अब कैसे विश्वास करें? जब तुम्हारे सामने सांप आ रहा हो, उस समय जिनवाणी में कहा है तू अजर अमर है, पानी से गल नहीं सकता, आग से जल नहीं सकता, सांप के कांटे से मर नहीं सकता। और सांप सामने आ रहा है, शेर सामने आ रहा है। आपका फैसला किसके पक्ष में जाएगा? सांप सामने है, शेर सामने है, खा लेगा मर जाओगे। और जिनवाणी कहती नहीं, तू पानी में गल नहीं सकता, अग्नि में जल नहीं सकता, शेर खा नहीं सकता, तू तो राजा बेटा है, तू शाश्वत अविनाशी है। ये दो बातें आ गई एक साथ। शेर कह रहा मैं खा जाऊंगा, सांप कह रहा मैं काट लूंगा, अग्नि कह रही मैं जला दूंगा, बाढ़ कह रही मैं बहा दूंगा। और जिनवाणी कहती ना तू बहेगा ना जलेगा, बातों में मत आना। तुम्हारा निर्णय किस पक्ष में जाएगा? तुम क्या मान, तुम्हारी अनुभूति क्या कहेगी? कितने % लोगों का पक्ष मरण के पक्ष में जाएगा कि शेर मुझे मार डालेगा? कितने पक्ष हैं लोग जो कहेंगे मैं मर नहीं सकता? मैं तो मरने में दिखाऊंगा, तुम मरने में, तुम लोग जिनवाणी खाली टेंडर के ऊपर। बहुत अंतर, बहुत महानुभाव। सोचना है हमें कि जिनवाणी के अनुसार मान्य टाइटल जो जिनवाणी ने दिया है, क्या मैं वैसा जी सकता हूं? क्या मैं अनुभूति कर सकता हूं? शेर सामने खड़ा है और अजर अमर पने की अनुभूति हो जाए। हुई है ऐसी बात? जिनवाणी झूठ कभी बोलती नहीं है, लेकिन हमें तो अपनी औकात देखना है। क्या हम अजर अमरनाशी की अनुभूति कर सकते हैं कि मरने की अनुभूति होगी? फैसला भी अपने हाथ में है। अभी जो सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने आप में सोचना है कि मैं अपनी दृष्टि में क्या हूं। अभी प्रसंग को हम यहीं गौण करते हैं। अपनी दृष्टि में मैं क्या हूं, इतना विचार अपन को करना है। आगे फिर बाद में देखा जाएगा। महावीर भगवान है कि परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।